तो लास्ट टर्म में जो हम बात कर रहे थे आपसे कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम किस तरीके से होती है पेट्रोल इंजन में और डीजल इंजन में। तो पेट्रोल इंजन के केस में हमने फ्यूल पंप के बारे में बताया था और ये बताया था कि जो 3 मेन पार्ट होते हैं, कॉमन पार्ट्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो 3 मेन पार्ट होते हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम के, वो कार्बोरेटर और स्पार्क प्लग और फ्यूल पंप। लेकिन साथ में जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एयर क्लीनर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। कार्बोरेटर में पहुँचने से पहले हम थोड़ा सा एयर क्लीनर पे पहले बता देना चाहते हैं, क्योंकि एयर क्लीनर आप लोग बहुत देखते होंगे जब गाड़ी की सर्विसिंग कराने जाते होंगे तो अक्सर आपको एयर क्लीनर दिखाया जाता होगा कि देखिए बड़ा गंदा है और इसको बदलना है, या काफ़ी चीज़ें वो जो गाड़ी बनाने वाला होता है तो वहाँ पर सबसे पहले वो एयर क्लीनर ही दिखाता है या उसी को पहले साफ़ करने की कोशिश करता है। देखते हैं वो आप एक जो है वो प्रेशर पाइप लेकर के उससे साफ़ करता है उसको, उसमें जो बहुत सारी डस्ट होती हैं उसको साफ़ करता है, या कभी कभी उसको बदलने की भी बात करता है जब काफ़ी गंदा हो जाता है, उसमें बहुत सारी ऐसी स्टिकी डस्ट जमा हो जाती है कि जो उससे नहीं छूट सकती, तो कहता है अब इसको आप फ़िल्टर को बदल ही दीजिए या क्लीनर को बदल ही दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पहले आप देख लीजिए कि जब एयर जो होती है वो मिक्स होती है, चूँकि वेपराइज्ड पेट्रोल के साथ जब कार्बोरेटर के अंदर जब जाती है तो उस केस में क्या होता है कि कार्बोरेटर में जब ये जाएगी तो उस केस में क्या होगा कि वहाँ पर मिक्सिंग होती है। अब जो ये मिक्सिंग होती है तो अब वो क्या होनी चाहिए, एयर ऐसी होनी चाहिए कि वो डस्ट फ्री होनी चाहिए, किसी तरीके की कोई भी डस्ट उसमें नहीं होनी चाहिए। तो एयर क्लीनर इसीलिए यूज़ किया जाएगा कि उसमें कोई भी डस्ट ना हो। तो अब एयर क्लीनर जब यूज़ किया जाएगा मिक्सिंग के पहले, अब भाई एयर को जो है जब मिक्स होना है पेट्रोल के साथ, और भी पेट्रोल भी जो होगा वो भी वेपराइज्ड फॉर्म में होगा, तो जब उस एयर को मिक्स होना है तो उसके पहले उसको क्लीन होना है, बिल्कुल डस्ट फ्री होना है। तो अब उस केस में क्या होता है कि जो एयर क्लीनर होता है वो 2 तरीके से एक्ट करता है कि ये फ़िल्टरिंग डिवाइस भी होता है और ये जो होता है ये जो हैजिंग नॉइज़ होती है उसको भी जो है ये वो चूँकि अलग अलग जगहों पर होती है हैजिंग नॉइज़, तो एक साइलेंसर की तरीके से भी ये यूज़ होता है। तो साइलेंसर और फिल्टरिंग डिवाइस दोनों का काम ये करता है, ये जो एयर क्लीनर होता है। कई तरीके के एयर क्लीनर्स होते हैं, ऑयल बाथ टाइप होता है या हैवी ड्यूटी टाइप भी बोल सकते हैं। जितने भी हैवी ड्यूटी टाइप या ऑयल बाथ टाइप जो होते हैं, वो जितने भी हैवी ड्यूटी वाले जो वाहन होते हैं जो डस्टी रोड पर चलते हैं तो वहाँ पर जो है इसको यूज़ किया जाता है। और जो ऑयल वेटेड टाइप होते हैं ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ऑयल वेटेड टाइप। उसके बाद फिर आ जाता है ड्राई टाइप या लाइट ड्यूटी टाइप। ये सबसे ज़्यादा यही यूज़ होते हैं क्योंकि जो शहरों में जो वाहन चलते हैं वो ऐसी रोड पर चलते हैं जो बहुत ज़्यादा डस्टी नहीं होती, और ज़्यादातर तो अब देखते हैं आप अच्छी रोड बन गई हैं बड़े शहरों में, तो बहुत ही अच्छी रोड्स हैं और वो डस्ट फ्री हैं। और जहाँ पर ज़्यादा डस्ट नहीं होती वहाँ पर जो है ड्राई टाइप को ही यूज़ करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। और जितने भी आप देखते हैं हाईवेज़ वगैरह होते हैं वहाँ पर भी इस तरीके की कोई समस्या नहीं आती। तो जो डस्ट कलेक्टिंग कैपेसिटी होती है इसमें कम होती है, लाइट ड्यूटी टाइप इसीलिए बोले जाते हैं ये, कि जो इसके अंदर जो डस्ट कलेक्टिंग कैपेसिटी होती है बहुत ही थोड़ी होती है। लेकिन जो ये होते हैं हैवी ड्यूटी टाइप, तो इसमें क्या होता है ऑयल बाथ होता है जिसके अंदर जो क्या करता है कि जो डस्ट को अपने अंदर जो है ये समेटता जाता है, तो ये इसीलिए इसको हैवी ड्यूटी टाइप बोलते हैं। तो ये फ़िल्टरिंग डिवाइस है एक तरीके की, एयर को साफ़ करने के लिए, एयर को फ़िल्टर करने के लिए यूज़ की जाती है ताकि डस्ट फ्री एयर को ही हम वेपराइज्ड पेट्रोल के साथ हम मिक्स कर पाएँ। ये चीज़ थी। तो समझ में आपको आ गया होगा एयर क्लीनर क्या होता है। अब देखिए इस फिगर में जो है दिखाया गया है ये एयर क्लीनर दिखाया गया है ना। ये जो है एयर क्लीनर जो है ये ऑयल बाथ टाइप है, जिसके अंदर जो है वायर मैश है उसके साथ कंबाइंड है। ऑयल बाथ टाइप है ये, और ऑयल जो ये मैश है इसके साथ कंबाइंड। देखिए कैसे इसके अंदर होता है, जब एयर है यहाँ से एंटर करती है इधर से, तो जो ये अब जो ऑयल बाथ होता है
ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो ऑयल से अट्रैक्ट हो सकते हैं, ऑयल में चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये वायर मैश के थ्रू इधर से आते हैं फिल्टर होकर के, ये फिल्टर होकर के आए और सीधे फिर कार्बोरेटर में चले जाते हैं। तो जो ये हैवी पार्टिकल्स होंगे, जो एयर जो आएगी, जो ये ऑयल बाथ के संपर्क में आती है, तो उस केस में बहुत सारे जो डस्टी पार्टिकल्स होते हैं ऑयल बाथ से जो है ये एब्जॉर्ब हो करके ये नीचे की तरफ इसके बॉटम साइड पर आ जाते हैं। और जो बहुत ही जो है जो लाइट वेट वाले होते हैं, तो वो क्या होता है, वो वायर मैश के साथ इधर से यहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं और इधर से बिल्कुल क्लीन एयर जो है कार्बोरेटर में जाती है फिर मिक्सिंग के लिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके का हो गया। एक सबसे कॉमन टाइप का हम दिखाते हैं, जो आप लोग देखे होंगे जब कभी भी जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, एडवांस गाड़ियाँ, खासकर मारुति वगैरह में, तो इस तरीके के जो फिल्टर्स होते हैं जो ड्राई एयर क्लीनर टाइप के होते हैं, जहाँ पर जो बहुत लाइट ड्यूटी टाइप में होते हैं, तो वो मारुति में यूज़ होते हैं। हम उसको दिखाते हैं आपको, और आप उसको देख करके फिर पहचान पाएंगे कि क्या चीज़ हम कहना चाहते हैं। ये है ड्राई एयर क्लीनर। इस तरीके का फ़िल्टर आपने देखा होगा। ये मारुति वगैरह में जो है, जब गाड़ी को आगे से खोलिए तो देखिए सबसे पहले यही दिखाई पड़ता है, ऊपर की तरफ ये बंधा हुआ होता है ये एयर क्लीनर, क्योंकि जो एयर जा रही होती है कार्बोरेटर में, वो इसी के थ्रू जाती है। कैसे जाती है, ज़रा थोड़ा सा हम इसके अंदर का भी पार्ट आपको दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। देखिए उसके अंदर जो होता है, यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए, ये अनफिल्टर्ड एयर इधर से इंटर करती है इसके अंदर जो है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रखा हुआ होता है। ये यहाँ पर वो तो बाहर वाला आपने लुक देखा, अंदर की तरफ जब देखेंगे खोल करके, इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये किनारे किनारे पेपर एलिमेंट लगा हुआ होगा। उठाएंगे आप इसको, अंदर इसी के अंदर सेट होता है। ये पहले वाले जो होता है उसी के अंदर सेट होता है। और यहाँ पर जो है फाइन मैश स्क्रीन टाइप की होती है, इसी से फिल्टरिंग होती है। फिल्टरिंग होने के बाद क्या होता है, ये बॉटम साइड होता है, ये बॉटम प्लेट है ये। और इस केस में क्या होता है, ये यहाँ से फ़िल्टर होकर के एयर नीचे की तरफ से कार्बोरेटर में चली जाती है। तो आप इसको देख लिए, समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है। तो इस प्रकार से देखा कि जो कार्बोरेटर के अंदर दो मेहमान थे जिनकी मुलाकात होनी थी, एक पेट्रोल और दूसरा एयर, वो किस तरीके से सज धज करके अंदर जाते हैं कार्बोरेटर में, वो हमने आपको बताया। मतलब कि उनकी जो है किस तरीके से फ़िल्टरिंग होती है और किस तरीके से पहुँचते हैं वो, इसके बारे में हमने बात किया। अब कार्बोरेटर का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दें। अभी हम और भी बताएंगे कार्बोरेटर के बारे में डिटेल, हम आगे और भी बताएंगे, आगे के लेक्चर में बताएंगे वो। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस होती है पेट्रोल इंजन की। ये तो आप समझ ही रहे होंगे, पहले से भी सुन चुके होंगे पेट्रोल इंजन के बारे में। अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो ज़रूर आपको बताया गया होगा कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कार्बोरेटर। करता क्या है, इसकी वर्किंग क्या होती है, ये भी आपको पता होगा, फिर भी आप समझ लीजिए। ये क्या करता है, पेट्रोल यहाँ पर वेपराइज हो जाता है और जो क्लीन एयर होती है उसके साथ मिक्स होता है। वेपराइज्ड पेट्रोल जो होता है वो क्या होता है, क्लीन एयर के साथ मिक्स होता है एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, जो हमको चाहिए होता है ना। तो वो क्या हो जाता है, विच इन अकॉर्ड क्या करा है कि द वेपराइजेज द पेट्रोल एंड मिक्सिंग इट विद द एयर इन सच ए प्रोपोर्शन विच इज़ इन अकॉर्डेंस विद द वेदर एंड द ड्राइविंग कंडीशन। विद द वेदर एंड ड्राइविंग कंडीशंस में जो है यहाँ पर किस तरीके की वेदर है उसके हिसाब से हमको चाहिए होता है जो मिक्सचर होता है। और जो ड्राइविंग कंडीशन होती है, तेज़ चला रहे हैं, धीरे चला रहे हैं, ज़्यादा लोड पर गाड़ी है या कम लोड पर गाड़ी है, इन चीज़ों को के अकॉर्डिंग जो पेट्रोल होता है वो एयर के साथ मिक्स हो करके जो कंबशन चैम्बर है उसमें पहुंचता है। तो ये इसका काम होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस। बेसिक फंक्शंस इसके क्या क्या होते हैं आपको हमने इंट्रोड्यूस करा दिया इसको। अब ये क्या करता है, ये इट इंश्योर्स अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई। पहली चीज़ कि फ्यूल सप्लाई कायदे से होती रहे, उसमें किसी तरीके का कोई व्यवधान ना आए। पेट्रोल इसी के अंदर वेपराइज होता है, ये वेपराइज कर देता है पेट्रोल को। कैसे होता है, इसके अंदर एक वेंचुरी लगी हुई होती है और वो हम भी आगे बताएंगे आपको कि पेट्रोल का वेपराइजेशन किस तरह से होता है इसमें। और क्या करता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। मतलब क्या होता है कि प्रॉपर मिक्सिंग होती है इसके फ्यूल और एयर की इसी के अंदर। तो तभी जब प्रॉपर मिक्सिंग हो पाएगी तभी फ्यूल एयर की जो है वो आसानी से पूरा जो फ्यूल होगा वो बर्न हो पाएगा। अगर मान लीजिए कि कहीं ज़्यादा एयर है या मिक्सिंग प्रॉपर तरीके से एयर के साथ पेट्रोल की नहीं हो पाएगी, तो उस केस में जो फ्यूल होगा वो अनबर्न होगा और सूट फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा, नॉक्स फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा फॉर्म होगी। तो
तो जो मिक्सिंग होती है ये होमोजीनियस होनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये इसकी इस पर भी जो है अगर प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम है। तो इस पर भी काफ़ी रिसर्च चल रही है आगे भी इस पर जो है, क्योंकि टर्बुलेंस भी जो है उसके हिसाब से टर्बुलेंस भी देखी जाती है कि जो जब इसको कंबशन चैम्बर में भेजा जाता है तो इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टर्बुलेंस हो और सब पूरा का पूरा फ्यूल बर्न हो जाए, ये भी कोई इस पर भी काफ़ी रिसर्च चल रही है। और क्या करता है ये, जितना हमको चाहिए फ्यूल एयर मिक्सचर है ना, करेक्ट अमाउंट, जितना करेक्ट अमाउंट चाहिए वेदर कंडीशन के हिसाब से, लोड के हिसाब से, जितना करेक्ट अमाउंट हमको चाहिए, क्योंकि हमको उसी हिसाब से पावर चाहिए। अगर जितना अमाउंट हम भेजेंगे उसी के हिसाब से हमको पावर मिलेगी। अगर अमाउंट कम भेज रहे हो तो कम पावर मिलेगी, अमाउंट जो है ज़्यादा भेज रहे हैं फ्यूल एयर मिक्सचर का तो ज़्यादा पावर मिलेगी। तो अगर आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, लोड ज़्यादा है या ज़्यादा स्पीड में है, तो उस केस में आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है तो आपको फ्यूल एयर मिक्सचर जो है ज़्यादा भेजना पड़ेगा। तब उस केस में जो कंडीशन होगी उसी के हिसाब से ये फ्यूल एयर मिक्सचर जो होगा वो कंबशन चैम्बर में सप्लाई करना होगा। तो इनसाइड द इंजन, वही इनसाइड द इंजन थ्रू द इनलेट मैनीफोल्ड। वो इनलेट मैनीफोल्ड इसलिए बोला जा रहा है कि इनलेट मैनीफोल्ड में ही जो इनटेक वाल्व होता है ये ओपन हो जाता है और जो वैक्यूम होता है चैम्बर के अंदर क्रिएट होता है। हो भी हम आगे बात करेंगे, इसकी भी बात करेंगे। तो ये चीज़ जो होता, तभी उस केस में क्या होता है कि ये जो मिक्सचर होता है ऑटोमेटिकली उसके अंदर, क्योंकि उधर वैक्यूम सेट हो जाता है तो प्रेशर डिफरेंस के कारण तो ये जो मिक्सचर होता है ऑटोमेटिकली अंदर पहुंच जाता है। वही बोल रहा है कि अंडर वेरिंग कंडीशंस ऑफ लोड एंड स्पीड ऑफ द इंजन। तो लोड और स्पीड ऑफ इंजन की जो वेरिंग कंडीशन होती है उसके हिसाब से जो है ये अंदर पहुंचाया जाता है या पहुंच जाता है। तो इस तरीके से ये आप समझ गए होंगे कि जो कार्बोरेटर होता है वो किस तरीके से, थोड़ा सा हम आपको एक फ्यूल जो सप्लाई सिस्टम होता है वो किस तरीके का होता है ये भी ज़रा हम बताना चाहते हैं। आपको एक फिगर दिखाते हैं। अब आप इस फिगर में एक कार देख पा रहे हैं, है ना ये, और इसमें जो है पूरा जो फ्यूल पंप सप्लाई सिस्टम है पेट्रोल व्हीकल में सब पूरा दिखाया गया सारी चीज़ें। देखिए ये आप जहाँ पर जो है पेट्रोल भराते हैं, पहले सबसे पहले वो जगह है पेट्रोल टैंक, फ्यूल टैंक है ये। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी जो है पाइपलाइन है, पेट्रोल भराया गया पाइपलाइन के थ्रू, देखिए यहाँ पर आया। ये जो फ्यूल पंप होता है वो यहाँ लगा हुआ होता है। ये देखिए फ्यूल पंप, जो फ्यूल पंप, हम 2 फ्यूल पंप के बारे में आपको बता चुके हैं पहले, इसके पहले वाले लेक्चर में। तो यहाँ पर फ्यूल पंप लगा हुआ होता है, देखिए ये होज़ है यहाँ पर। इसके बाद फिर क्या हुआ, एयर क्लीनर लगी हुई है आपका, एयर क्लीनर लगा हुआ है। एयर क्लीनर के बाद फिर देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें, एयर क्लीनर जो है इधर से एयर आ रही है, यहाँ से एयर क्लीनर से अंदर जा रही है, इधर से फ्यूल आ रहा है, इधर आ रहा है। एक मेहमान इधर से आया और एक मेहमान इधर से आया, दोनों चले गए कार्बोरेटर में, दोनों मिक्सअप हुए यूनिफॉर्म तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर जो है पावर डेवलप किए। आप देख रहे हैं सभी इंजन का है, ये फ्रंट पार्ट है गाड़ी का और ये पीछे वाला पार्ट है बैक पार्ट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है उसमें किस तरीके से, देखिए जो टैंक होता है वो यहाँ से, देखिए ये जो पाइप होती है ये यहाँ से यहाँ तक सक होता है। इस तरीके से काफ़ी लंबी डिस्टेंस तय करनी पड़ती है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा फ्यूल सक होता है, ये पंप सक करता है इसको। तो समझ में बात आ गई होगी आपको कि किस तरीके से यहाँ पर ये लाइन होती है और किस तरीके से इसकी जो है बनावट होती है। इसमें आपने 2 चीज़ें देखी, एक आपने देखा फ्यूल फिल्टर और दूसरा देखा आपने एयर क्लीनर, है ना। तो जो एयर क्लीनर होता है वो आपने देखा, बेसिकली जो एयर क्लीनर होता है वो एयर को क्लीन करने के लिए होता है जब एयर एंटर करती है कार्बोरेटर के अंदर। और जो फ्यूल फिल्टर होता है वो जो होता है वो आपने देखा कि वो पंप के पहले लगाया जाता है। जब पंप के अंदर फ्यूल एंटर करता है तो उस केस में जो उसके अंदर गंदगी होती है उसको फ़िल्टर करने के लिए फ्यूल फिल्टर लगाया जाता है। तो जो फ्यूल फिल्टर होता है, अच्छा इसमें जो आप देख रहे थे कि हमने आपको बाद वाला जो दिखाया था पेपर एलिमेंट क्लीनर जो था वो सबसे एफिशिएंट होता है, जो हमने सबसे बाद में दिखाया था ड्राई टाइप में। तो जो हमने बोला था कि मारुति वगैरह में यूज़ होता है, तो जो पेपर एलिमेंट टाइप का जो क्लीनर होता है वो इन सब में सबसे एफिशिएंट माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। इसी में एक टर्म यूज़ होता है एयर लॉक करके। एयर लॉक क्या होता है, कभी कभी उसमें आता है कि एयर लॉक, जो पाइपलाइन होती है उसमें एयर कभी कभी ट्रैप हो जाती है उसके अंदर।
तो जो फ्यूल होता है वो उसको क्या करती है, वो फ्लो कराने से वहाँ पर रोकती है। तो इसको बोलते हैं, ब्लीडिंग के समय फिर इसको निकाला जाता है, अलग किया जाता है, तो इसको बोलते हैं एयरलॉक। तो एयरलॉक का मतलब क्या हुआ कि जो पाइपलाइन होती है जिससे फ्यूल जा रहा होता है, तो उसके बीच में एयर आ जाती है, तो वो एयर क्या करती है, जो फ्यूल का फ्लो होता है उसको रोक देती है, तो इसको बोलते हैं एयरलॉक। तो आपको समझ में बात आ गई होगी ये। आगे बढ़ेंगे अब हम कुछ कार्बोरेटर के बारे में और भी चीज़ें बताएंगे, और भी इसके हम जो भी इसके अंदर जो फीचर्स हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, उसको हम अनलॉक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज यहीं तक, थैंक यू।